खुदा के पाक कलाम में से मेरे साथ जिनके पास खुदा का कलाम है, इफ्सियों के नाम पालूस सुप्रभात उसका 4 बाब, इफ्सियों 4 बाब और उसकी 17 आयत से हम खुदा के कलाम को तिलावत करेंगे। इफ्सियों 4 बाब 17 आयत से खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदा में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों को सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरस से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहावतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए करते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत ठहरे। खुदा का शुक्र हो। शुक्रिया, बैठे। आज का जो उन्वान है हमारे दरमियान है, मसीह के वसीला से नहीं सीखे, मसीह के वसीला से नहीं सीखे। और आज हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम में से, जैसे कि पालूस रसूल जो है वो इफ्सियों के कलीसिया को ये खत लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हारा चाल चलन जो है वो बेहतर नहीं है, तुम्हारा चाल चलन जो है, तुम्हारे काम जो है वो अच्छे नहीं है, इसलिए तुम ऐसे कामों के सबब से क्या होगे कि खुदा की बादशाही से और जिंदगी से क्या हो जाओगे, खारिज हो जाओगे। बस तुम क्या करो कि अपने कामों को दुरुस्त करो, अपने आप को बदलो, हर उस काम से नफरत करो, हर उस काम से दूर रहो जो खुदा की नजर में अच्छा नहीं है, और उसको अपनी जिंदगी में ना आने दो और अपने जिंदगी में उसका किसी किस्म का कोई इख्तियार ना आने दो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये इख्तियार जो इब्लीस ने गुनाह के वसीला से आदम से छीन लिया था तो वापस दिलाया है। यीशु मसीह ने अपना पाक लहू देकर उस इख्तियार को जो आदम से इब्लीस ने ले लिया था, यीशु मसीह ने वापस दिलाया है हमें। और फिर तीसरे मुर्दों में से जी कर उठ कर कहा कि बस मैंने तुमको इख्तियार दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे और आपको इख्तियार दिया है कि हम अपने बदन को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह अपने बदन को इस दुनिया में गुजारना है, किस तरह अपने बदन को इस दुनिया में लेकर चलना है। तो यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि पास तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी। यीशु क्या है? यीशु क्या है? हालेलुया। यीशु क्या है? कलाम में क्या लिखा? सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हालेलुया। जो यीशु मसीह को कबूल करता है, जो यीशु मसीह में है, तो वो आजाद है, वो गुनाह से क्या है? बरी है, क्योंकि वो गुनाह नहीं कर सकता। और हमें अपने आप को हर वक्त यीशु के ताबे करना है,
यीशु की हजूरी में रखना है। खुदा मुझे बदी से, मुझे गुनाह से, मुझे हर तरह के उस शर परस्ती से, हर तरह की हिरस से बचाकर अपने लहू से महफूज रख। और आज आप सब जान रहे हैं कि इस साल का जो आखिरी दिन और आखिरी घंटे में हम जा रहे हैं, आखिरी मिनटों में हैं, तो गुजरे साल में हमारा जो चाल चलन था, जो हमारे जिंदगी का तर्ज अमल था, हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई हों, कोताहियां हुई हों, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान बातों बातों में खता का जाता है। तो क्या करना है कि हमने इस चाल चलन की पुरानी उस इंसानियत को उतारना है और नई इंसानियत को, यानी यीशु मसीह के कलाम को, यीशु मसीह के इख्तियार को, यीशु मसीह की बरकत को अपने ऊपर लेना है। हालेलुया। और खुदा से दुआ करनी है और यीशु मसीह में आज से अपने अपने गुनाहों का इकरार और तौबा करनी है कि गुजरे साल में खुदा हमसे जो गलतियां हुई, खताएं हुई, आज खुदा तेरे पास लाते हैं और वो सारी इंसान होते हुए इंसानी बदन में जो ये सारी खताएं हुए हैं, हम तेरे हजूरी में लाते हैं और खुदा को पुरानी हमारी इंसानियत को क्या कर दे, हमसे दूर कर दे और नई इंसानियत यानी कि तेरे कलाम को और खुदा यीशु मसीह वो बातें जो तेरे कलाम से मिलती हैं, तेरा कलाम जो कि इंसान को धोता है और बरकत में तब्दील करता है और तेरे कलाम में जिंदगी पाई जाती है, उसको हम अपनी जिंदगी में लेते हैं। और आए हम खुदा के साथ इस बात का अहद करें और खुदा से मिन्नत करें कि खुदा मुझे पाकीज़गी का रूह अता कर, मुझे संजीदगी का रूह अता कर। हालेलुया। तो मेरे शिष्यों, हम देखते हैं कि हमें साल के अंदर कितने मौसम होते हैं? कौन से मौसम होते हैं? 4 होते हैं। मौसम बहार, मौसम गर्मा, मौसम सरमा और मौसम खिज़ार। 4 मौसम अपने वक्त के साथ साथ मौसम जो आते हैं वो तब्दील होते हैं और मौसमों के साथ क्या होता है कि उनके जो दरख्त भी अपने आप को तब्दील करते हैं और हवाएं अपने आप को तब्दील करती हैं और फिर फल जो है वो मौसमों के लिहाज से आते हैं। क्या कभी हमने भी सोचा कि हम भी अपने आप को तब्दील करें, हम अपने आप को चेंज करें? साल आता है, गुजर जाता है, साल आता है, गुजर जाता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो सालों साल एक ही जिंदगी गुजार रहे हैं, एक तरह से चलते जा रहे हैं, कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की। आज भी मेरा 2 लोगों से टाकरा हुआ, मिला उनसे, तो मैंने कहा भाई जो दूसरे साल में आपने ये काम किए हैं नशे की सूरत में, वो गुजरे ही साल में रख दो और नया साल यीशु मसीह को मौका दो कि आपकी जिंदगी में आए। और उन्होंने बहुत कुछ मुझे बातें तो कही, लेकिन खुदा को तब्दील कहे, खुदा को नई जिंदगी अता करे। मेरी आप सबसे तमाश है कि आए हम अपने आप को बंद करेंगे, खुदा से दुआ करेंगे तो खुदा मुझे नए साल में नई जिंदगी, नया कदम रखने की खुदा तौफीक बख्शे और खुदा अपने कलाम के मुताबिक मुझे नया साल गुजारने के लिए तू खुदा में इस्तेमाल करना। हालेलुया। ताकि नए साल में खुदा मेरी सोचें तुझ में नहीं हो, मेरे ख्याल तुझ में नहीं हो और खुदा मेरी मोहब्बत तुझ में नहीं हो और मेरा किरदार तुझ में अच्छा नया हो। और खुदा गुज़रे साल में जो मुझसे गलतियां आई, खताएं हुई और जो ऐसे काम मुझसे हुए वो खुदा तुझे पसंद नहीं, लेकिन खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ, मिन्नत करती हूँ, तो मुझे माफ कर दे, तो मुझे माफ कर दे। आए अपनी गलतियों का, गुनाहों का इकरार करना शुरू